गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था आवर चेंजिंग अर्थ की, हमारे अर्थ में कैसे चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फोर्सेस है जो चेंज लाते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस बेटा जो होते हैं जो सडनली होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे आज हम अच्छे से, और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले अच्छे से आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या होता है बेटा। अर्थक्वेक आपने फील किया होगा, घर में कभी आता है मम्मा अर्थक्वेक आ गया। अर्थ क्वैक, क्वैक मतलब शेकिंग होना, हिलना। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जैसे ही हमारे लिथोस्फीयर की जो प्लेट होती है, अपर क्रस्ट की जो लाइन होती है, जैसे वो मूव होती है तो अर्थ पे हमारे जो अपर क्रस्ट पे वाइब्रेशंस होती हैं, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल थ्रू अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ वो वाइब्रेट होती है। दिस वाइब्रेशन कार द अर्थक्वेक। ये जो हिलना होता है, जो शेकिंग होती है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस वेयर द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज फोकस। बेटा फोकस क्या होता है? जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको फोकस कहते हैं, और एग्जैक्ट फोकस के ऊपर के जो द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस, फोकस से अबाउट जो प्लेस होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ओके बेटा। वाइब्रेशन ट्रैवल टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव, वेव की तरह मूव होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ेंगे हम आगे। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट इज़ द एपिसेंटर। देखो बेटा जो हाँ मतलब हाई लेवल पे जो डैमेजेस होते हैं वो एपिसेंटर के पास होते हैं। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर होते रहेंगे, जैसे देखो बेटा ये दिखा रखा है एपिसेंटर है, ये फोकस दिखा रखा है, नीचे फोकस है, फोकस से जस्ट अब एपिसेंटर है। एपिसेंटर का एरिया जो है हाईली डैमेज होगा, जहाँ पे भी पेड़ पौधे घर है उनको नुकसान होने का डर होता है, और जैसे जैसे से दूर होते जाएंगे तो हमारे क्या होगा, डैमेजेस कम होंगे। ठीक है। ओके बच्चे, अब ये देखो हमने वेव्स के बारे में 3 टाइप्स ऑफ वेव होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव। पी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एस ट्रांसवर्स वेव्स होती है, एल आर द सरफेस वेव, ये लेवल पे होती है। ठीक है बच्चे, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। ऑल थे अर्थ के कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल, द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेनली मिनिमाइज्ड इज द प्रिपेयर बाय द बिफोर हैंड सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस। देखो बेटा हम अर्थक्वेक की प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि कब एकदम से होता है, ये सडनली होता है। जो हमारे हाथ में मूवमेंट होती है वो हमें दिख नहीं रही होती है, वो चल रही होती है धीरे धीरे, एकदम सडनली ही वो क्या होती है, इंटरली इनसाइड से एकदम से निकल के बाहर आती है। तो इसका हम कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। बट क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो हमारी नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, उनको पता चल जाता है, अपनी 6 सेंसेस होती हैं उनकी। ठीक है बच्चे। मैथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर। देखो जो हमारे लोकल लोग होते थे, ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा जो डॉग्स होते हैं, फिशेस होते हैं, इनको वाइब्रेशंस, फिशेस को क्यों वाइब्रेशन फील होती है? क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है, और जो पानी का जो लेवल होता है वो अर्थ से काफ़ी कनेक्ट होता है। तो उनको पहले कि जो अर्थक्वेक होता है मेनली सीज़ में फील पहले होता है, फिर अर्थ तक आता है। और डॉग्स बिहेवियर, क्योंकि डॉग्स का कान कहाँ होता है, जब वो सो रहा होता है अर्थ पे, तो उसको वाइब्रेशन जल्दी फील होती है। फिशेस इन द पॉन्ड गेट एग्रीगेटेड, स्नेक कम आउट द सरफेस, स्नेक्स अपने होल से बाहर आ जाते हैं, डॉग्स भौंकने लगते हैं। तो मेनली जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती हैं उनको क्या करती हैं, प्रिडिक्ट कर लेती हैं। ये हमारे पुराने जो लोकल पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा। अब देखो 26 जनवरी 2001 में हमारे जो भुज है वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे क्या हुआ था, वहाँ पे 6.9 रिएक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया था, जिसके बहुत डैमेजेस है स्कूल में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में। ठीक है, फायर सिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे इसमें दे रखा है गुजरात में। ए मैसिव अर्थक्वेक मेजर 6.9 ऑन द रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन इन द 26 जनवरी। ठीक है, देखो स्कूल रोस्ट हो गए, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट, 31 टीचर्स आर फेयर टू हैव लॉस्ट देयर लिव फॉर द कलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ठीक है बच्चे, कितने सारा नुकसान हुआ था हमें। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है, इसको किस में मेज़र किया जाता है, डू यू नो? इसमें पढ़ेंगे। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। जो ये वर्ड है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मीन्स क्या है, अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है। अब अर्थक्वेक को किस में मेज़र किया जाता है? जैसे हम दूध को लीटर में करते हैं, और ये जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं इनको केजी में करते हैं, सबकी यूनिट्स होती है ना बेटा। ऐसे ही हमारे जो अर्थक्वेक की यूनिट है वो
वो है रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फील्ड ओनली लिटिल। 2.0 से कम होता है तो बहुत कम फील होता है। अगर अर्थक्वेक 5.0 से हो तो डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं। अगर हमारा अर्थक्वेक 6.0 हो या हायर मैग्नीट्यूड हो, कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग। और 7.0 क्लासीफाइड द मेजर अर्थक्वेक। देखो हमारे भुज में कितना आया था 6.9, ऑलमोस्ट 7.0। तो हमारे भुज में 2001 में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुआ था। अब देखो अर्थक्वेक के बारे में जान लिया, अर्थक्वेक को कैसे मेज़र किया जाता है, कौन से मैग्नीट्यूड से किया जाता है। अब अर्थक्वेक से कैसे हम बच सकते हैं। सेफ स्पॉट्स। जब अर्थक्वेक हो तो हमें क्या करना चाहिए। किचन के अंदर काउंटर होता है, टेबल के नीचे, डेस्क के टेबल के नीचे हमें अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। जैसे घर में कोने में खड़े हो जाओ, कॉर्नर साइड में, टेबल के नीचे, किचन में। और हमेशा दूर किससे रहना चाहिए। फायर प्लेसेस एरिया और चिमनी से, विंडो से, शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर, पिक्चर, क्योंकि मिरर का टूटने का डर होता है, पिक्चर का गिरने का डर होता है। तो सबसे सेफ एरिया क्या होता है। टेबल, ठीक है, कॉर्नर साइड, ओके। जो हो सके तो आप घर से बाहर भी निकल सकते हो। और एट अ टाइम कुछ माइंड में ना हो तो किचन में स्लैब्स होती हैं उनके नीचे, ठीक है। और बी प्रिपेयर्ड। लोगों को अवेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को कि जब अर्थक्वेक हो तो कैसे कैसे सेफ्टी हमें करनी चाहिए। तो आज हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। अर्थक्वेक क्या होता है। शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक इज़ अ इंटरनल मूवमेंट ऑफ फोर्स, दे कॉल्ड बी एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। अर्थक्वेक को किस में मेज़र किससे किया जाता है। सिस्मोग्राफ में। और इसका जो स्केल होता है वो रिएक्टर स्केल होता है। अगर अर्थक्वेक 7.0 से हो तो हार्मफुल होता है, 2.0 के आसपास हो तो लिटिल बिट होता है, इतना इसको हम देख नहीं सकते। तो आज हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आपको कॉपी नोटबुक में लिखने हैं और उनको लर्न करने हैं। ओके बच्चों।